रात का समय अपने आप में बड़ा रहस्य होता है। दिन में जिस दुनिया को हम हजारों आवाज़ों के बीच देखते हैं, वही दुनिया रात के सन्नाटे में बिल्कुल अलग दिखाई देने लगती है। दिन में पेड़ केवल पेड़ लगते हैं, लेकिन रात में हवा से हिलती उनकी शाखाएं भी जैसे कोई कहानी कहती हुई दिखाई देती है। दिन में घर का दरवाज़ा केवल दरवाज़ा होता है, लेकिन आधी रात को वही दरवाज़ा अगर अचानक हिल जाए तो मन के भीतर एक सवाल जरूर उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। दिन में दूर से आती कोई आवाज़ सामान्य लगती है, लेकिन रात के सन्नाटे में वही आवाज़ इतनी साफ सुनाई देती है कि इंसान कुछ क्षण के लिए अपने स्थान पर रुक जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि रात में दिखाई देने वाली हर चीज़ का असर हमारे मन पर दिन से कहीं ज़्यादा होता है। कभी अचानक नींद खुल जाती है, कभी ऐसा लगता है जैसे किसी ने हमारा नाम लेकर पुकारा हो। कभी कोई ऐसा सपना आता है जो सुबह उठने के बाद भी घंटों मन में घूमता रहता है। कभी किसी पुराने व्यक्ति की अचानक याद आती है। कभी मंदिर, दीपक, नदी, सांप, रास्ता, पहाड़ या कोई अनजान जगह सपने में दिखाई देती है। कभी घर में रखा दीपक अचानक बुझ जाता है। कभी कोई पशु रात के समय एकटक किसी दिशा में देखने लगता है, और कभी ऐसा अनुभव होता है कि कमरे में हम अकेले हैं, फिर भी ऐसा लग रहा है जैसे कोई आसपास मौजूद है। ऐसे समय में मनुष्य के मन में एक ही सवाल उठता है, क्या यह केवल संयोग है या इसके पीछे कोई संकेत छिपा हुआ है। हमारे सनातन जीवन में संकेतों की परंपरा बहुत पुरानी है। सपनों, शकुनों, प्रकृति के व्यवहार, देव स्मरण, पितरों के स्मरण और मन की अवस्थाओं को लेकर अलग अलग ग्रंथों और लोक परंपरा में अनेक बातें कही गई हैं। लेकिन यहाँ एक बात शुरुआत में ही समझ लेना जरूरी है, हर घटना को चमत्कार मान लेना भी सही नहीं है, और हर अनुभव को झूठ समझकर छोड़ देना भी सही नहीं है। सही रास्ता है श्रद्धा के साथ विवेक। आज की कथा इसी बात को समझने की कोशिश है। यह कहानी है एक ऐसे गांव की जहां गांव के आखिरी छोर पर एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ था। उसके पास मिट्टी और पत्थरों से बनी एक छोटी सी कुटिया थी। उस कुटिया में रहते थे हरिदास बाबा। बाबा की उम्र कितनी थी या किसी को ठीक से पता नहीं था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि जब वे छोटे थे तब भी बाबा इसी पीपल के नीचे बैठा करते थे। किसी ने उन्हें कभी किसी से झगड़ते नहीं देखा था। उनके पास धन नहीं था, बड़ी ज़मीन नहीं थी, कोई दुकान नहीं थी, लेकिन गांव का कोई व्यक्ति परेशान होता तो सबसे पहले उन्हीं के पास जाता। किसी को घर की चिंता होती, कोई अपने बेटे से नाराज़ होता, किसी को व्यापार का नुकसान हुआ होता, किसी को कोई सपना परेशान कर रहा होता। हरिदास बाबा सबकी बात शांत होकर सुनते, और उनकी एक बात पूरे गांव में प्रसिद्ध थी। वे कहते थे, रात की हर घटना भविष्य नहीं बताती, कई बार रात सिर्फ तुम्हारे मन की आवाज़ तुम्हें सुनाती है। गांव के लोग इस बात को समझते थे, लेकिन फिर भी जब कोई रहस्यमयी घटना होती तो बाबा के पास पहुंच जाते। एक रात माधव नाम का एक युवक बाबा की कुटिया पर आया। माधव की उम्र लगभग 30 वर्ष थी। वह मेहनती था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उसकी नींद खराब थी। रात होते ही उसके मन में अजीब बेचैनी शुरू हो जाती। उस रात भी उसकी अचानक आँख खुल गई थी। कमरे में पूरा अंधेरा था। उसने करवट बदली और फिर आंखें बंद करने की कोशिश की। तभी उसे लगा जैसे किसी ने बहुत धीमी आवाज़ में उसका नाम लिया, माधव। वह तुरंत उठकर बैठ गया। कमरे में कोई नहीं था। उसने दरवाज़ा देखा, दरवाज़ा बंद था, खिड़की बंद थी। कुछ क्षण बाद चुपचाप बैठा रहा। फिर उसे लगा शायद उसका भ्रम होगा, लेकिन उसी रात कुछ देर बाद फिर उसे वही आवाज़ सुनाई दी, माधव। इस बार वह डर गया। सुबह होते ही वह सीधे हरिदास बाबा के पास पहुंचा। बाबा पीपल के नीचे बैठे थे और सामने जल का छोटा सा पात्र रखा था। माधव ने प्रणाम किया। बाबा ने उसकी ओर देखा और बिना कुछ पूछे बोले, रात फिर ठीक से नींद नहीं आई। माधव चौंक गया। बाबा, आपको कैसे पता? बाबा हल्के से मुस्कुराए। जिस आदमी के चेहरे पर
रात की चिंता बैठी हो। उसकी आंखें बहुत कुछ बता देती हैं। माधव उनके पास बैठ गया। बाबा, मेरे साथ कुछ अजीब हो रहा है, बताओ। माधव ने सारी बात बता दी। बाबा ने ध्यान से सुना और कुछ देर चुप रहे। फिर बोले, तुम्हें क्या लगता है? माधव ने धीमे स्वर में कहा, मुझे लगता है कोई मुझे बुला रहा है था। कौन? यही तो नहीं पता बाबा, और इसी बात से डर लग रहा है। माधव ने सिर हिला दिया। बाबा ने कहा, अगर किसी घटना का कारण समझ में नहीं आता तो मनुष्य दो रास्ते चुनता है, या तो वह उसे समझने की कोशिश करता है या फिर अपने डर से उसका अर्थ बना लेता है। माधव चुप रहा। बाबा बोले, तुमने आवाज़ सुनी? यह तुम्हारा अनुभव है, लेकिन उसका कारण क्या था, यह अलग प्रश्न है। माधव ने पूछा, तो क्या कोई संकेत नहीं था? बाबा बोले, हो भी सकता है कि तुम्हारे मन के लिए वह संकेत जैसा हो बना हो, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें बुला रही थी। नींद और जागने के मन का कई बार आवाज़ का अनुभव कर सकता है। आसपास की कोई हल्की ध्वनि भी हमें अपने नाम से सुनाई दे सकती है, इसलिए पहले डरना नहीं चाहिए। फिर बाबा ने माधव से पूछा, जब तुमने अपना नाम सुना, उसके बाद तुम्हारे मन में सबसे पहले विचार क्या आया? माधव ने कुछ देर सोचा, फिर बोला, मेरे पिता। बाबा ने उसकी आंखों में देखा। तुम्हारे पिता से क्या संबंध है? माधव ने नजरें नीची की कर ली। काफ़ी समय से हमारी बात नहीं हुई। क्यों? कुछ बातों पर मनमुटाव हो गया था। बाबा ने कहा, तो हो सकता है रात में सुनी गई आवाज़ ने तुम्हें किसी भूत की नहीं, तुम्हारे अपने अधूरे संबंध की याद दिलाई हो। माधव ने बाबा की ओर देखा। उसके चेहरे पर पहली बार डर की जगह सोच दिखाई दी। बाबा बोले, कई बार मन दिन में इतना व्यस्त रहता है कि वह अपनी असली बात कह ही नहीं पाता। रात को जब बाहर की आवाज़ें कम हो जाती हैं, तब भीतर की आवाज़ सुनाई देने लगती है। यह बात माधव के मन में बैठ गई, लेकिन उसके मन में अभी भी कई सवाल थे। उसने पूछा, बाबा, अगर रात में किसी की आवाज़ सुनाई दे तो क्या हमेशा यही मानना चाहिए कि वह मन का भ्रम है? बाबा ने कहा, नहीं, हमेशा कुछ भी नहीं मानना चाहिए। पहले कारण देखना चाहिए। अगर घर के बाहर से आवाज़ आई है तो देखो, कोई व्यक्ति तो नहीं, हवा से कोई वस्तु तो नहीं हिली, कोई पशु तो नहीं आया, दूर की आवाज़ तो नहीं। अगर बार बार ऐसा अनुभव हो रहा है और नींद प्रभावित हो रही है तो शरीर और मन की स्थिति पर भी ध्यान देना चाहिए। फिर उन्होंने कहा, धर्म हमें हर बात से डरना नहीं सिखाता, धर्म हमें हर बात को समझने की बुद्धि देता है। माधव ने पहली बार महसूस किया कि शायद वह अपनी ही कल्पना से डर रहा था। लेकिन बाबा ने कहा, अभी कहानी पूरी नहीं हुई। रात के कई ऐसे संकेत हैं जिन्हें लोग बरसों से रहस्य मानते आए हैं। उनमें से कुछ मन से जुड़े हैं, कुछ प्रकृति से और कुछ हमारे धार्मिक प्रतीकों से। माधव ध्यान से सुनने लगा। बाबा ने कहा, सबसे पहले सपने की बात करते हैं। माधव ने तुरंत पूछा, क्या सपने सच में संकेत देते हैं? बाबा ने कहा, कुछ सपनों को हमारी परंपराओं में महत्व दिया गया है, लेकिन हर सपना भविष्यवाणी नहीं होता। फिर बाबा ने एक उदाहरण दिया। मान लो किसी आदमी ने पूरे दिन अपने खेत की चिंता की, बारिश नहीं हुई, फसल सूख रही है। वह दिन भर उसी बात को सोचता रहा। रात में उसे सपने में पानी दिखाई दिया। क्या इसका अर्थ यह है कि निश्चित रूप से अगले दिन बारिश होगी? माधव बोला, जरूरी नहीं। बिल्कुल, उसका मन भी तो उसी चिंता से भरा हुआ था। बाबा बोले, मन जिस चीज़ को बार बार सोचता है वह नींद में प्रतीक बनकर सामने आ सकती है। इसलिए सपने को समझने के लिए केवल सपना नहीं, सपने देखने वाले व्यक्ति की स्थिति भी समझनी पड़ती है।
माधव को अपना सपना याद आया। बाबा, मैंने एक सपना देखा था। क्या? एक बहुत पुराना मंदिर था। मंदिर का दरवाज़ा बंद था, लेकिन अंदर एक दीपक जल रहा था। बाबा, कुछ क्षण शांत रहे। और तुम क्या कर रहे थे? मैं दरवाज़ा खोलना चाहता था। खोल पाए? नहीं। तभी मेरी आँख खुल गई। बाबा मुस्कुराए। तुम्हें इस सपने में सबसे ज़्यादा क्या याद आ रहा? अंदर का दीपक। क्यों? माधव ने कहा। क्योंकि बाहर सब अंधेरा था, दरवाज़ा भी बंद था, लेकिन अंदर दीपक जल रहा था। बाबा बोले, कभी कभी मनुष्य की जिंदगी भी ऐसी ही होती है। बाहर रास्ते बंद दिखाई देते हैं, लेकिन भीतर आशा का एक छोटा सा दीपक जलता रहता है। माधव की आंखें नम हो गईं। बाबा ने पूछा, तुम्हारे पिता से बात क्यों बंद है? माधव ने कहा, बाबा, बात छोटी थी, लेकिन दोनों का अहंकार बड़ा हो गया। बाबा ने कहा, तो शायद तुम्हारा सपना भविष्य नहीं बता रहा था। शायद वह तुम्हें तुम्हारी अपनी जिंदगी दिखा रहा था। माधव लंबे समय तक चुप बैठा रहा। फिर बाबा ने कहा, यही कारण है कि किसी भी सपने को देखकर तुरंत डरना नहीं चाहिए। उन्होंने आगे कहा, अब एक दूसरा सपना सोचो। यदि कोई व्यक्ति सपने में नदी देखता है, तो इसका एक ही अर्थ नहीं हो सकता। किसी के लिए नदी जीवन का प्रवाह हो सकती है, किसी के लिए जीवन बचपन की याद, किसी के लिए डर और किसी के लिए शांति। सपने का अर्थ व्यक्ति के मन से जुड़ा होता है। माधव ने पूछा, और अगर कोई मंदिर देखे? तो मंदिर श्रद्धा, आश्रय, शांति, ईश्वर की ओर मन को झुकाव का प्रतीक हो सकता है। लेकिन यह कहना कि मंदिर का सपना आया तो निश्चित रूप से अमुक घटना होगी, सही नहीं। अगर भगवान दिखाई दें, बाबा ने कहा, अगर किसी को भगवान का सपना आए और उसके मन में भक्ति और शांति बढ़े, तो उस अनुभव को श्रद्धा से देखना सुंदर बात है। लेकिन उसके आधार पर अपने जीवन के बड़े निर्णय तुरंत लेना आवश्यक नहीं। फिर बाबा ने धीरे से कहा, ईश्वर का सबसे बड़ा संकेत क्या है, जानते हो? माधव ने सिर हिलाया। बाबा बोले, जब मनुष्य गलत काम करने से पहले भीतर से रुक जाए। माधव चुप हो गया। बाबा बोले, जब किसी भूखे को देखकर तुम्हारे भीतर दया जागे, जब माता पिता की सेवा करने का विचार आए, जब किसी से बदला लेने के बजाय क्षमा करने की इच्छा हो, जब अकेले में भी मन कहे कि गलत काम मत करो, ऐसे संकेतों को पहचानना ज़्यादा ज़रूरी है। अब माधव की बेचैनी काफ़ी कम हो चुकी थी, लेकिन बाबा ने कहा, अब रात के उस संकेत की बात करते हैं जिससे गांव के लोग सबसे ज़्यादा डरते हैं। अचानक दीपक बुझ जाना। माधव ने कहा, हाँ बाबा, मेरी दादी कहती थी कि अगर रात में पूजा का दीपक अचानक बुझ जाए तो कुछ अच्छा नहीं होता। बाबा ने कहा, पहले देखो दीपक क्यों बुझा? हवा? हाँ। बाती? हाँ। तेल? हाँ। तो फिर? माधव मुस्कुराया। बाबा भी मुस्कुराए। मनुष्य को कारण मिल जाए तो रहस्य खत्म हो जाता है, इसलिए वह कारण खोजने से पहले ही डर जाता है। फिर बाबा गंभीर होकर बोले, लेकिन दीपक हमारे धर्म में केवल तेल और बाती नहीं है, वह प्रकाश का प्रतीक है। इसलिए यदि पूजा का दीपक बुझ जाए तो उसे अपशगुन मानकर डरने के बजाय उसे फिर से जलाओ और अपने मन का दीपक भी जलाओ। माधव ने पूछा, मतलब यह है कि अगर घर में पूजा हो रही है तो दीपक ठीक से जलाओ, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि घर में सत्य, प्रेम और सम्मान का प्रकाश भी रहे। फिर बाबा ने कहा, किसी घर में 100 दीपक जल रहे हों और लोग एक दूसरे से नफरत करते हों तो उस घर का अंधेरा बहुत बड़ा है। और किसी गरीब घर में एक छोटा सा दीपक जलता हो लेकिन लोग प्रेम से रहते हों तो वहाँ प्रकाश ज़्यादा है। माधव ने यह बात मन में रख ली।
अब बाबा ने रात में पशुओं के व्यवहार की चर्चा की। तुमने कल कहा था कि कुत्ता एक दिशा में बहुत देर तक देख रहा था। हाँ बाबा, क्या तुम्हें पता है कि पशुओं की इंद्रियां हमसे कितनी अलग होती हैं? माधव ने कहा, नहीं। कुत्ता ऐसी आवाज़ सुन सकता है जिसे तुम नहीं सुन पाते, ऐसी गंध पहचान सकता है जो तुम्हें महसूस नहीं होती। रात में जब वातावरण शांत होता है तो उसकी प्रतिक्रिया हमें और भी रहस्यमय लगती हैं। माधव ने कहा, तो इसका मतलब वह किसी आत्मा को नहीं देख रहा था? बाबा ने तुरंत हंसते हुए कहा, तुम्हें कैसे पता कि वह क्या देख रहा था? और मुझे कैसे पता कि वह क्या देख रहा था? यही तो बात है, हमें नहीं पता, इसलिए ना उसे भूत कहो ना चमत्कार। जो ज्ञात है उसे ज्ञात मानो और जो अज्ञात है उसे अज्ञात रहने दो। फिर बाबा ने कहा, ज्ञान का मतलब हर सवाल का तुरंत उत्तर देना नहीं है। कभी कभी ज्ञान यह स्वीकार करना भी है कि अभी हमें उत्तर नहीं पता। माधव ने सिर हिलाया। उस रात से वह हर घटना को नए नज़रिए से देखने लगा। लेकिन एक रात उसके साथ एक और घटना हुई। आधी रात को वह अपने कमरे में सो रहा था। अचानक उसकी आंख खुली। कमरे के सामने वाली दीवार पर एक बड़ी सी परछाई दिखाई दी। माधव का दिल जोर से धड़कने लगा। परछाई धीरे धीरे हिल रही थी। उसे लगा कोई व्यक्ति कमरे के बाहर खड़ा है। उसने कुछ क्षण डर कर देखा, फिर उसने हिम्मत की और दीपक जलाया। जैसे ही रोशनी हुई, परछाई गायब हो गई। सुबह वह फिर बाबा के पास गया। बाबा ने पूछा, क्या हुआ? माधव ने पूरी बात बताई। बाबा ने पूछा, खिड़की के बाहर पेड़ है? हाँ। रात हवा चल रही थी? हाँ। तो शायद पेड़ की शाखा की छाया दीवार पर पड़ रही थी। माधव ने कहा, लेकिन बाबा, वह बिल्कुल किसी आदमी जैसी लग रही थी। बाबा बोले, यही मन की ताकत है। अधूरी आकृति को देखकर मन उसे पूरा चेहरा दे देता है। फिर बाबा ने मिट्टी पर एक छोटी सी रेखा बनाई। अगर मैं इसे देखकर कहूँ कि यह सांप है, तो क्या यह सचमुच सांप बन जाएगा? नहीं। लेकिन अंधेरे में मन इसे सांप मान सकता है। हाँ, इसलिए रात में डर को निर्णय लेने मत देना। बाबा की यह बात माधव को बहुत गहरी लगी। फिर उन्होंने कहा, रात में किसी की परछाई दिखाई दे तो पहले प्रकाश करो, आसपास देखो, वास्तविक कारण खोजो। अगर घटना बार बार होती है तो उसके व्यवहारिक कारणों को समझो। डरकर किसी निष्कर्ष पर मत पहुंचो। उसके बाद बाबा ने एक ऐसी बात बताई जिसने माधव को भीतर तक छू लिया। उन्होंने कहा, रात में किसी मृत व्यक्ति का सपना आना। माधव ने तुरंत कहा, मेरी माँ को भी ऐसा सपना आता है। किसका? मेरे दादाजी का। उनका देहांत कई साल पहले हो गया था। माँ कहती है कि दादाजी कभी कभी सपने में आते हैं। बाबा बोले, जब किसी प्रिय व्यक्ति को हम खो देते हैं तो उसका चेहरा, उसकी आवाज़, उसकी आदतें हमारे भीतर बहुत गहराई से बस जाती हैं। इसलिए सपने में उनका आना स्वाभाविक भी हो सकता है। माधव ने पूछा, लेकिन हमारी परंपरा में पितरों का महत्व भी हो तो है? बिल्कुल है। तो फिर? बाबा बोले, पितरों का सम्मान करो, उनके लिए प्रार्थना करो, अपनी परंपरा के अनुसार श्राद्ध, तर्पण, दान या सेवा करो, लेकिन हर सपने को देखकर भयभीत मत हो जाओ। फिर बाबा ने कहा, यदि किसी दिवंगत व्यक्ति का सपना तुम्हें प्रेम और शांति देता है तो उसे श्रद्धा से याद करो। अगर सपना डराता है तो उसे लेकर घबराने के बजाय मन को शांत करो। स्मृति और आध्यात्मिक भावना दोनों साथ हो सकती हैं। माधव ने पूछा, क्या सपने में मृत व्यक्ति कुछ कहे तो उसकी बात माननी चाहिए? बाबा ने कहा, सपने के आधार पर जीवन के बड़े निर्णय नहीं लेने चाहिए। मनुष्य का जीवन जागृत अवस्था में लिए गए विवेकपूर्ण निर्णयों से चलना चाहिए। फिर बाबा ने एक छोटी सी कहानी सुनाई। एक आदमी को बार बार सपने में उसके मृत पिता दिखाई देते थे।
हर बार पिता कहते थे घर लौट आओ। वह डर गया कि शायद कोई अनहोनी होने वाली है। वह एक साधु के पास गया। साधु ने पूछा, तुम्हारे पिता के साथ तुम्हारा संबंध कैसा था? आदमी रोने लगा। उसने कहा, हमारी आखिरी मुलाकात अच्छी नहीं हुई थी। मैंने उनसे कठोर शब्द कहे थे और फिर वे दुनिया से चले गए। साधु ने कहा, शायद तुम्हें किसी मृत व्यक्ति का संदेश नहीं, सपने में भीतर का अधूरा पश्चाताप दिखाई दे रहा है। आदमी ने पिता के नाम से दान किया, उनकी स्मृति में भोजन कराया और मन से क्षमा मांगी। उसके बाद उसके सपने बंद हो गए। बाबा ने कहा, तभी कभी कभी आत्मा से ज़्यादा मन को शांति की ज़रूरत होती है। माधव बहुत देर तक कुछ नहीं बोला। फिर उसने पूछा, बाबा, रात में अचानक किसी फूल की खुशबू आना, हमारे गांव में लोग कहते हैं कि यह देवता के आने का संकेत होता है। बाबा बोले, सुगंध भी हवा के साथ चलती है। रात में वातावरण शांत होता है, इसलिए दूर की हल्की गंध भी महसूस हो सकती है। किसी फूल, पेड़, पूजा या आसपास की किसी चीज़ की गंध हवा लेकर आ सकती है। तो इसे भी चमत्कार ना मानो। हर बार नहीं, लेकिन अगर उससे भगवान की याद आ जाए तो भगवान को याद कर लेना, यही सबसे सुंदर बात है। बाबा बोले, देखो माधव, किसी अनुभव का वैज्ञानिक कारण हो सकता है और किसी भी बात तुम्हारे लिए आध्यात्मिक अर्थ रख सकता है। दोनों को लड़ाने की ज़रूरत नहीं। माधव ने पूछा, कैसे? बाबा बोले, मान लो रात में मंदिर की घंटी की आवाज़ आई। हो सकता है हवा से घंटी हिली हो या उसका भौतिक कारण है, लेकिन उस आवाज़ से तुम्हारे मन में भगवान का स्मरण हो गया या उसका आध्यात्मिक प्रभाव है। दोनों बातें एक साथ सच हो सकती हैं। माधव के चेहरे पर संतोष था। अब बाबा ने उसे एक और घटना बताई। बहुत वर्षों पहले इस गांव में गोमती नाम की एक महिला रहती थी। माधव ने पूछा, वही गोमती काकी? हाँ। उन्हें क्या हुआ था? बाबा बोले, वह हर रात लगभग 3 बजे उठ जाती थी। उन्हें लगता था कि आंगन में कोई खड़ा है। फिर उन्होंने पूरे गांव में बात फैला दी कि उनके घर में कोई अदृश्य शक्ति है। माधव हंस पड़ा। बाबा ने कहा, लोग भी कहानियाँ बनाने लगे। किसी ने कहा पुराना घर है, किसी ने कहा वहाँ पहले कोई मरा था, किसी ने कहा रात में पेड़ पर आत्मा बैठती है। फिर असली कारण क्या निकला? बाबा बोले, गोमती का बेटा शहर में नौकरी करता था। वह महीनों से घर नहीं आया था। गोमती दिन भर बेटे की चिंता करती थी। रात में जब नींद हल्की होती तो उनका मन जाग जाता। उन्हें लगता कि बेटा शायद आ गया। इसी उम्मीद में वह आंगन की ओर देखने लगती। माधव ने पूछा, तो उन्हें कोई दिखाई नहीं देता था? कभी कभी पेड़ की छाया दिखाई देती थी और उन्होंने ऐसे आदमी समझ लिया। हाँ, बाबा ने कहा, जब मन किसी व्यक्ति की प्रतीक्षा करता है तो वह खाली जगह में भी उसी की छवि ढूंढने लगता है। कुछ महीनों बाद गोमती का बेटा घर लौटा। उस रात पहली बार गोमती बिना उठे सोई। बाबा बोले, रहस्य खत्म? माधव ने कहा, क्योंकि उनका इंतजार खत्म हो गया था। यही बात। फिर बाबा ने कहा, इसलिए कभी कभी रात के संकेतों का संबंध हमारे जीवन की अधूरी चीज़ों से होता है। उन्होंने माधव की ओर देखकर पूछा, तुम्हारे जीवन में भी कोई अधूरी बात है? माधव ने कहा, पिता से बात तो उसे पूरा करो। लेकिन अगर उन्होंने बात नहीं की तो? बाबा बोले, तुम अपनी तरफ से दरवाज़ा खोलो। सामने वाला कब खोलेगा यह उसके हाथ में है। माधव ने उस दिन तय किया कि वह पिता के पास जाएगा। लेकिन जाते जाते बाबा ने उसे एक बात और कही। रात के संकेतों को लेकर सबसे बड़ी गलती क्या है जानते हो? माधव ने पूछा, क्या? लोग संकेत देखने के बाद अपने कर्म भूल जाते हैं। मतलब, कोई सपना आया और उसने कहा, अब तो मेरा भाग्य बदल जाएगा। किसी ने दीपक देखा और कहा, अब धन आएगा। किसी ने कोई आवाज़ सुनी और
कहा अनहोनी होने वाली है, लेकिन अपना कर्म क्या है यह कोई नहीं पूछता। बाबा ने कहा भविष्य की चिंता करने से अच्छा है वर्तमान का कर्म सुधारना। अगर रात में अशुभ सपना आए, सुबह उठकर भगवान का स्मरण करो, मन शांत करो, अच्छे कर्म करो। सपना देखकर पूरा दिन डर में मत बिताओ। अगर शुभ सपना आए, उसके भरोसे बैठ मत जाना। शुभ सपना आया है तो अच्छे कर्म और बढ़ा दो। अगर डरावना सपना आए, उसे अपने जीवन का फैसला मत बनने दो। फिर बाबा ने कहा इसलिए कभी कभी रात के संकेतों का संबंध हमारे जीवन की अधूरी चीज़ों से होता है। उन्होंने माधव की ओर देखकर पूछा, तुम्हारे जीवन में भी कोई अधूरी बात है? माधव ने कहा, पिता से बात। तो उसे पूरा करो। लेकिन अगर उन्होंने बात नहीं की तो बाबा बोले, तो अपनी तरफ से दरवाज़ा खोलो, सामने वाला कब खोलेगा या उसके हाथ में है। माधव ने उस दिन तय किया कि वह पिता के पास जाएगा, लेकिन जाते जाते बाबा ने उसे एक और बात कही। रात के संकेतों को लेकर सबसे बड़ी गलती क्या है जानते हो? माधव ने पूछा, क्या? लोग संकेत देखने के बाद अपने कर्म भूल जाते हैं। मतलब कोई सपना आया और उसने कहा अब तो मेरा भाग्य बदल जाएगा। किसी ने दीपक देखा और कहा अब धन आएगा। किसी ने कोई आवाज़ सुनी और कहा अनहोनी होने वाली है, लेकिन अपना कर्म क्या है या कोई नहीं पूछता। बाबा ने कहा भविष्य की चिंता करने से अच्छा है वर्तमान का कर्म सुधारना। अगर रात में अशुभ सपना आए, सुबह उठकर भगवान का स्मरण करो, मन शांत करो, अच्छे कर्म करो। सपना देखकर पूरा दिन डर में मत बिताओ। अगर शुभ सपना आए, उसके भरोसे बैठ मत जाना। शुभ सपना आया है तो अच्छे कर्म और बढ़ा दो। अगर डरावना सपना आए, उसे अपने जीवन का फैसला मत बनने देना। फिर बाबा ने कहा खुद रखो, सपने तुम्हारे हाथ में नहीं होते, लेकिन जागने के बाद तुम क्या करते हो या तुम्हारे हाथ में है। माधव ने यह बात अपने मन में उतार ली। उस रात जब वह घर लौटा तो बहुत दिनों बाद उसने अपने पिता के कमरे की ओर देखा। दरवाज़ा बंद था। वही सपना उसे याद आया। बंद मंदिर, अंदर जलता दीपक। उसने दरवाजे पर हाथ रखा, लेकिन दस्तक नहीं दी। अगली सुबह वह फिर बाबा के पास गया। बाबा ने कहा आज क्यों आए? माधव बोला, मैं डर गया। किससे? दरवाज़ा खोलने से। बाबा मुस्कुराए। जिस दरवाजे को खोलने में डर लगे, वही कभी कभी सबसे ज़रूरी दरवाज़ा होता है। माधव ने पूछा, अगर सामने से अपमान मिला तो कम से कम तुम्हारे मन में यह पछतावा नहीं रहेगा कि मैंने कोशिश भी नहीं की। माधव उस दिन घर गया। उसने पिता के कमरे के बाहर खड़े होकर धीरे से कहा, पिताजी। अंदर से कोई जवाब नहीं आया। उसने फिर कहा, पिताजी मुझसे गलती हुई थी। कुछ क्षण तक शांति रही। फिर अंदर से आवाज़ आई, अंदर आ जाओ। माधव की आंखों से आंसू निकल पड़े। वह कमरे में गया। उसके पिता ने कुछ नहीं कहा। दोनों कुछ देर चुप बैठे रहे। फिर पिता बोले, मैं भी कई दिनों से तुमसे बात करना चाहता था। उस दिन दोनों के बीच वह सब कुछ कहा गया जो महीनों में से दिल में दबा था। जब माधव शाम को बाबा के पास वापस आया तो उसके चेहरे पर अजीब शांति थी। बाबा ने पूछा, दरवाज़ा खुल गया? माधव मुस्कुराया, हाँ बाबा। और मंदिर? माधव की आंखें भर आईं। उसके अंदर दीपक पहले से जल रहा था। बाबा ने कहा, यही तो समझना था। उस दिन से माधव की रातें बदल गईं। अब अगर उसकी आंख अचानक खुलती तो वह डरता नहीं था। वह पहले सांसों को शांत करता, चारों ओर देखता, फिर भगवान का स्मरण करता। कभी कभी वह अपने मन से पूछता,
आज ऐसा क्या है जो मुझे परेशान कर रहा है। और कई बार उसे उत्तर मिल जाता। तभी कोई अधूरा काम, कभी किसी से कही कठोर बात, कभी भविष्य की चिंता, कभी पुराने दिनों की याद। उसे धीरे धीरे समझ आने लगा कि रात केवल बाहर की दुनिया का अंधेरा नहीं है, रात मन का आईना भी हो सकती है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। कुछ दिनों बाद गांव में एक नई घटना हुई। एक रात अचानक पूरे गांव में एक तेज आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई भारी वस्तु जमीन पर गिरी हो। कई लोग घरों से बाहर निकल आए। कुछ ने कहा यह अच्छा संकेत नहीं है। किसी ने कहा रात के समय ऐसा होना अनहोनी बताता है। लोग डरते डरते हरिदास बाबा के पास पहुँचे। बाबा ने पूछा आवाज़ किस दिशा से आई। लोगों ने बताया बाबा उनके साथ वहाँ गए। देखा कि पुराने आम के पेड़ की एक बड़ी शाखा टूटकर नीचे गिर गई थी। सभी लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। बाबा बोले देखा। एक आदमी बोला लेकिन अगर हम देखने नहीं जाते, बाबा ने कहा, तो तुम पूरी रात उसके बारे में कहानी बनाते रहते। सब हंस पड़े। फिर बाबा ने कहा अज्ञात घटना को समझने की पहली सीढ़ी है उसे देखकर भागना नहीं। उस रात गांव वालों ने पहली बार महसूस किया कि उनके डर का एक बड़ा हिस्सा उनकी कल्पना से पैदा होता है। कुछ दिनों बाद बाबा ने गांव के लोगों को एक साथ बैठाकर कहा रात में दिखाई देने वाले संकेतों को लेकर 3 बातें याद रखना। सभी शांत हो गए। बाबा बोले पहली, हर घटना का कोई न कोई वास्तविक कारण हो सकता है, इसलिए पहले उसे खोजो। दूसरी, अगर किसी घटना का कारण तुरंत समझ आना आए तो उसे लेकर डर का पहला महल मत बनाओ। तीसरी, अगर किसी अनुभव से तुम्हारे भीतर भक्ति, दया, संयम और अच्छे कर्म की भावना पैदा होती है तो उस भावना को अपनाओ। एक बूढ़े आदमी ने पूछा बाबा अगर रात में उल्लू बोले तो? बाबा बोले उल्लू अपने समय पर बोलता है, वो तुम्हारे भाग्य का चौकीदार बनकर नहीं बैठा है। लोग हंसने लगे। बाबा भी हंसे। प्रकृति को प्रकृति की तरह समझो। हर आवाज़ को भविष्यवाणी बना दोगे तो चैन से जी नहीं पाओगे। एक महिला ने पूछा अगर रात में बिल्ली रास्ता काट दे? बाबा बोले बिल्ली को भी तुम्हारे काम से ज़्यादा अपने काम की चिंता होती है। सब फिर हंस पड़े। लेकिन बाबा ने गंभीर होकर कहा मनुष्य ने कई बार अपनी कमजोरी के कारण प्रकृति के सामान्य व्यवहार को डर का रूप दे दिया। धर्म का उद्देश्य उस डर को बढ़ाना नहीं, उसे समझना है। फिर उन्होंने कहा हमारे पूर्वज प्रकृति को बहुत ध्यान से देखते थे। वे हवा, बादल, पशु पक्षी, शत्रु और आकाश के संकेतों को समझते थे। लेकिन प्रकृति को समझना और हर घटना को अंधविश्वास बना देना एक बात नहीं है। माधव बाबा की बात सुन रहा था। उसे अब सब समझ में आने लगा था कि असली ज्ञान डराने से नहीं, समझने में है। रात गहरी हो चुकी थी। पीपल के पत्ते हिल रहे थे। आसमान में तारे साफ दिखाई दे रहे थे। बाबा ने ऊपर देखकर कहा देखो माधव, रात के आकाश में कितने तारे हैं? माधव ने कहा बहुत सारे। इनमें से कितने तारों को देखकर तुम्हें डर लगता है? किसी से नहीं। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूँ कि वे आकाश में हैं। बाबा बोले यही बात जिंदगी की घटनाओं पर भी लागू होती है। जिसे हम समझ लेते हैं उसे डर कम हो जाता है। फिर उन्होंने कहा लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिन्हें समझने में समय लगता है, तब धैर्य रखना चाहिए। माधव ने पूछा क्या यही आध्यात्मिकता है? बाबा बोले आध्यात्मिकता का एक हिस्सा यही है कि मनुष्य हर अनुभव से कुछ सीखने की कोशिश करे। फिर बाबा ने कहा एक और रहस्य बताया। कई लोग कहते हैं कि रात में अचानक किसी पुराने व्यक्ति की बहुत तीव्र याद आती है। उन्हें लगता है कि शायद वह व्यक्ति उन्हें याद कर रहा है। माधव ने पूछा क्या ऐसा हो सकता है? बाबा बोले हो सकता है,
कि दोनों एक दूसरे को याद कर रहे हैं, लेकिन इसका निश्चित प्रमाण कोई नहीं बता सकता। मनुष्य के संबंध केवल शब्दों से नहीं बनते, स्मृतियाँ भी बहुत गहरी होती हैं। तो अगर मुझे किसी की याद आए, अगर वह जीवित है और तुम्हारे संबंध अच्छे हैं तो उसे फ़ोन कर दो। अगर संबंध खराब हैं तो मन से क्षमा कर दो। अगर वह इस दुनिया में नहीं है तो उसके लिए प्रार्थना कर दो। माधव ने पूछा, बस यही सबसे सुंदर प्रतिक्रिया है? बाबा ने कहा, रात की याद को डर में बदलने की ज़रूरत नहीं, उसे प्रेम में बदलो। यह बात माधव के दिल में उतर गई। उस रात उसने अपनी माँ को दादाजी की बात बताई। माँ ने लंबे समय बाद मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे बाबा ठीक कहते हैं। दादाजी का सपना आता है तो मुझे डर नहीं लगता, मुझे लगता है जैसे पुराने दिनों की याद आ गई। माधव ने पूछा, आप मुझसे कुछ कहती हैं? माँ बोली, कभी कभी मन ही मन कहती हूँ कि जहाँ भी हो भगवान आपको शांति दे। माधव ने उस रात पहली बार समझा कि किसी चीज़ को डर बनाना जरूरी नहीं, उसे श्रद्धा भी बनाया जा सकता है। धीरे धीरे गांव में लोगों की सोच बदलने लगी। अब अगर रात में कोई आवाज़ आती तो लोग पहले कारण खोजते, अगर कोई सपना आता तो लोग तुरंत भविष्यवाणी नहीं करते, अगर दीपक बुझता तो पहले हवा देखते, अगर कोई पशु किसी दिशा में देखता तो उसे प्रकृति का शायद वह व्यक्ति उन्हें याद कर रहा है। माधव ने पूछा, क्या ऐसा हो सकता है? बाबा बोले, हो सकता है कि दोनों एक दूसरे को याद कर रहे हों, लेकिन इसका निश्चित प्रमाण कोई नहीं बता सकता। मनुष्य स्मृति व्यवहार समझते हैं, लेकिन बाबा हमेशा कहते हैं, विवेक का अर्थ यह नहीं कि अपनी परंपरा का मजाक उड़ाओ, श्रद्धा का अर्थ यह नहीं कि विवेक छोड़ दो, दोनों को साथ लेकर चलो। एक दिन माधव ने बाबा से पूछा, बाबा, क्या कोई ऐसा रात का संकेत है जिसे देखकर हमें सचमुच सावधान हो जाना चाहिए? बाबा बोले, हाँ, लेकिन वह किसी सपने या आवाज़ से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्या? अगर रात में तुम्हारा मन बार बार कहे कि तुम गलत रास्ते पर जा रहे हो और तुम जानते हो कि तुम गलत कर रहे हो, तो उस आवाज़ को अनदेखा मत करना। माधव ने पूछा, वह तो मन की आवाज़ है। हाँ, और कई बार मनुष्य की सबसे बड़ी चेतावनी वही होती है। बाबा बोले, बाहर के संकेतों से पहले भीतर के संकेत पहचानो। अगर भीतर बेचैनी हो तो कारण खोजो। अगर किसी काम के बाद मन शांत हो तो देखो क्या वह काम सही था। अगर किसी को दुख देने के बाद रात को नींद आए तो सुबह उससे क्षमा मांगो। अगर किसी की सहायता करने के बाद मन हल्का हो जाए तो समझो तुम्हारा मन तुम्हें सही दिशा दिखा रहा है। बाबा की आवाज़ में गहराई थी। मनुष्य भविष्य जानने के लिए संकेत खोजता है, लेकिन ईश्वर ने उसे विवेक इसलिए दिया है कि वह वर्तमान को सही बना सके। यह बात उस दिन बाबा ने इतनी सरलता से कही कि माधव बहुत देर तक सोचता रहा। रात फिर आई। माधव कमरे में सोया। आधी रात को उसकी आँख खुली। इस बार भी कमरे में अंधेरा था, लेकिन इस बार उसे डर नहीं लगा। उसे बाहर से हवा की आवाज़ सुनाई दी। खिड़की के पास पेड़ की शाखा हिल रही थी। दीवार पर फिर एक परछाई बनी। माधव मुस्कुराया। उसने दीपक जलाया, परछाई गायब हो गई। फिर उसने खिड़की से बाहर देखा। आसमान में चांद था। उसने आंखें बंद की और मन ही मन कहा, हे प्रभु, मेरे मन का डर दूर रखिए, मुझे सही और गलत को समझने की बुद्धि दीजिए। उस रात उसे कोई रहस्यमय आवाज़ नहीं सुनाई दी, लेकिन उसे अपने भीतर एक बहुत शांत आवाज़ सुनाई दी, डरो मत। वह आवाज़ किसी बाहर के व्यक्ति की नहीं थी, वह उसके अपने शांत मन की आवाज़ थी। और शायद यही वह क्षण था
जब माधव ने समझा कि इतने दिनों से वह जिस रहस्य को रात में ढूंढ रहा था वह वास्तव में उसके भीतर छिपा था। रात में दिखाई देने वाले संकेतों का सबसे बड़ा रहस्य शायद यही है। हम जो देखते हैं उसका अर्थ केवल बाहर नहीं होता, उसका एक अर्थ हमारे भीतर भी होता है। एक ही सपना किसी को डराता है और किसी को आशा देता है। एक ही आवाज़ किसी को भयभीत करती है और किसी को भगवान की याद दिलाती है। एक ही अंधेरा किसी को अकेला करता है और किसी को अपने मन से मिलने का अवसर देता है। इसलिए अगली बार जब रात में आपकी आंख अचानक खुल जाए तो घबराइए मत। सबसे पहले सांस सामान्य कीजिए, चारों ओर देखिए, जो वास्तविक कारण हो उसे समझिए। फिर अपने मन को देखिए, आज दिन भर क्या हुआ, किस बात की चिंता है, किससे नाराज़ हैं, किस बात का पश्चातावा है, किस व्यक्ति की याद आ रही है, कौन सा काम अधूरा है। और अगर इन सब के बाद भी मन शांत नहीं हो रहा हो तो भगवान का स्मरण कीजिए, क्योंकि कभी कभी रात का सबसे बड़ा संकेत किसी घटना में नहीं बल्कि उस क्षण में होता है जब मनुष्य पहली बार ईश्वर के सामने अपना मन खोल देता है। और शायद यही कारण है कि हमारे पूर्वजों ने रात के शांत समय को इतना महत्व दिया। जब दुनिया सोती है तब मनुष्य अपने भीतर उतर सकता है। जब बाहर की आवाज़ें कम होती हैं तब अंतरात्मा की आवाज़ सुनाई दे सकती है। जब दिन की भागदौड़ खत्म होती है तब हमें पता चलता है कि हम वास्तव में किस बात से परेशान हैं। इसलिए रात से डरने के बजाय उसे समझना सीखिए। रहस्य से भागिए मत, लेकिन हर रहस्य को चमत्कार भी मत बनाइए। सपनों को समझिए लेकिन उसके भरोसे जीवन मत चलाइए। संकेत को देखिए लेकिन निर्णय विवेक से लीजिए। परंपरा का सम्मान कीजिए लेकिन अंधविश्वास से बचिए। और सबसे बढ़कर अपने कर्मों को ऐसा रखिए कि रात को सोते समय आपका मन आपको दोष ना दे, क्योंकि जिस व्यक्ति का मन शांत है उसके लिए रात का अंधेरा भी उतना डरावना नहीं होता। और जिस व्यक्ति के मन में अपराध बोध, भय और चिंता भरी हो उसके लिए उजाला भी कभी कभी अंधेरे जैसा लगता है। इसलिए असली दीपक बाहर नहीं भीतर जलाना है। एक छोटा सा दीपक कमरे को रोशन कर सकता है, लेकिन एक अच्छा विचार पूरी जिंदगी को रोशन कर सकता है। एक सच्चा पश्चाताप मन का बोझ हल्का कर सकता है। एक क्षमा बरसों पुरानी दूरी मिटा सकती है। एक प्रार्थना डर को शांति में बदल सकती है और एक सही कर्म भविष्य की चिंता को वर्तमान की शक्ति में बदल सकता है। यही कारण है कि रात में दिखाई देने वाले संकेतों का रहस्य केवल यह जानना नहीं है कि कौन सा संकेत शुभ है और कौन सा अशुभ। सबसे बड़ा रहस्य यह जानना है कि किसी संकेत के सामने हमारा मन कैसा व्यवहार करता है। क्या हम डरते हैं? क्या हम अंधविश्वास में पड़ जाते हैं? क्या हम किसी को दोष देने लगते हैं? या हम रुकते हैं, सोचते हैं, कारण खोजते हैं और फिर अपने भीतर देखते हैं? यही अंतर मनुष्य को अंधविश्वास और आध्यात्मिक समझ के बीच अलग करता है। और अगर कभी आपको रात में अचानक अपना नाम सुनाई दे तो तुरंत मत मानिए कि कोई अदृश्य शक्ति आपको बुला रही है। अगर कोई सपना आपको दिखाई दे तो तुरंत मत मानिए कि भविष्य तय हो गया। अगर दीपक बुझ जाए तो पहले उसकी बाती देखिए। अगर खिड़की हिले तो पहले हवा देखिए। अगर कोई पशु एक दिशा में देखे तो पहले उसके स्वाभाविक व्यवहार को समझिए। अगर किसी दिवंगत परिजन का सपना आए तो श्रद्धा से उनका स्मरण कीजिए। और अगर किसी पुराने व्यक्ति की अचानक याद आए तो संभव हो तो उससे प्रेम से बात कर लीजिए, क्योंकि पता नहीं कौन सा संबंध हमारी ज़िंदगी में आखिरी बार हमें पुकार रहा हो। कभी कभी हम सोचते रहते हैं कि अभी समय बहुत है, फिर अचानक समय निकल जाता है। माधव ने यह बात अपने पिता के साथ समझी थी। एक बंद दरवाज़ा महीनों तक बंद रहा। दोनों तरफ लोग इंतज़ार करते रहे, लेकिन एक छोटी सी कोशिश ने
उसे खोल दिया और उस दरवाजे के भीतर कोई अशुभ रहस्य नहीं था। वहाँ केवल प्रेम दबा हुआ था, वहाँ केवल इंतजार था, वहाँ केवल दो लोगों का अहंकार था जो प्रेम से छोटा साबित हुआ। इसलिए अगर आज रात आपको किसी की याद आए तो इसलिए अगर आए तो उसे केवल एक संकेत समझकर डरिए मत। शायद वह आपके मन की एक अधूरी बात है, शायद आपको किसी से माफ़ी मांगनी है, शायद किसी को माफ़ करना है, शायद किसी माँ का फ़ोन करना है, शायद किसी पिता के पास बैठना है, शायद किसी पुराने दोस्त से बात करनी है, शायद किसी ज़रूरतमंद की सहायता करनी है, शायद मंदिर जाकर कुछ मांगना नहीं, केवल कुछ क्षण शांत बैठना है। और शायद भगवान आपसे कोई भविष्य की खबर नहीं कह रहे हैं, शायद वे केवल इतना चाहते हैं कि आज का दिन कल से थोड़ा बेहतर बना दो। यही सबसे बड़ा संकेत है, यही सबसे सुंदर रहस्य है। और जब यह बात समझ में आ जाती है तब रात का सन्नाटा डरावना नहीं रहता, वह शांत हो जाता है। पीपल के पत्तों की आवाज़ भी मधुर लगती है, दूर किसी मंदिर की घंटी भी मन को अच्छा लगती है, हवा की सरसराहट भी प्रकृति की भाषा जैसी लगती है। और अचानक खुली आंखें भी डर नहीं देती। तब मन कहता है शायद यह रात मुझे डराने नहीं, मुझे अपने आप से मिलाने आई है। और यहीं से कहानी का सबसे महत्वपूर्ण संदेश शुरू होता है। हम भविष्य को जानने के लिए बेचैन रहते हैं, लेकिन ईश्वर ने हमें भविष्य देखने की शक्ति नहीं, वर्तमान को सुधारने की शक्ति दी है। हम संकेतों के पीछे भागते हैं, लेकिन हमारे कर्म सबसे बड़ा संकेत है। हम सपनों का अर्थ खोजते हैं, लेकिन हमारा जागता हुआ जीवन सबसे बड़ी कहानी है। हम रात के अंधेरे से डरते हैं, लेकिन अपने भीतर के अंधेरे को भूल जाते हैं। इसलिए आज से एक छोटा सा नियम बना लीजिए। रात को सोने से पहले 2 मिनट अपने मन को देखिए। आज मैंने किसे दुख दिया, आज मैंने किसकी सहायता की, आज मैंने कौन सा अच्छा काम किया, किस बात का पछतावा है और कल मैं क्या बेहतर कर सकता हूँ। फिर भगवान को याद करके सो जाइए। अगर रात में आँख खुल जाए तो डरने के बजाय वही बात याद कीजिए, क्योंकि जिस मनुष्य ने अपने मन से बात करना सीख लिया उसे हर आवाज़ में रहस्य खोजने की आवश्यकता नहीं रहती। और जिस मनुष्य ने अपने कर्मों को सुधारना सीख लिया उसे भविष्य के संकेतों से डरने की ज़रूरत नहीं रहती। रात आएगी, अंधेरा होगा, कभी सपना आएगा, कभी आँख खुलेगी, कभी कोई आवाज़ सुनाई देगी, कभी कोई याद आएगी, लेकिन हर बार खुद से यही कहना, मैं डर के आधार पर अर्थ नहीं बनाऊंगा, मैं पहले समझूंगा, मैं विवेक रखूंगा, मैं अपनी परंपरा का सम्मान करूंगा। और अगर इस अनुभव से मुझे कोई अच्छी सीख मिलती है तो उसे अपने जीवन में उतारूंगा, क्योंकि अंत में रात कितनी भी लंबी हो, सुबह होती ही है। अंधेरा कितना भी गहरा हो, एक दीपक उसे चुनौती दे सकता है। मन कितना भी परेशान हो, एक सच्ची प्रार्थना उसे शांत कर सकती है। और जीवन कितना भी उलझा हो, एक सही निर्णय दिशा बदल सकता है। तो अगली बार जब रात के सन्नाटे में आपको कोई संकेत दिखाई दे, घबराइए मत, रुकिए, सांस लीजिए, देखिए, समझिए, फिर अपने मन से पूछिए, यह घटना मुझे डराने आई है या मुझे कुछ समझाने। हो सकता है उत्तर तुरंत ना मिले। आज मैंने किसे दुख कोई बात नहीं, हर रहस्य का उत्तर उसी क्षण मिलना जरूरी नहीं। कभी कभी समय उत्तर देता है, कभी अनुभव, कभी प्रार्थना, कभी कोई बुजुर्ग और कभी हमारा अपना मन। यही रात का सबसे बड़ा रहस्य है। रात हमें भविष्य का रास्ता दिखाए या ना दिखाए, लेकिन वह हमें अपने भीतर का रास्ता जरूर दिखा सकती है। और अगर उस रास्ते पर चलते हुए हमें अपने भीतर एक छोटा सा दीपक दिखाई दे जाए तो उसे बुझने मत देना।
उसे अच्छे कर्मों से जलाए रखना, उसे सत्य से मजबूत करना, उसे भक्ति से उजाला देना। और जब भी डर आए याद रखना, अंधेरा प्रकाश की गैर मौजूदगी है, प्रकाश का अंत नहीं। इसी विश्वास के साथ सोइए, भगवान का स्मरण कीजिए, अपने प्रियजनों के लिए शुभ सोचिए। और यदि किसी से मनमुटाव है तो जितना संभव हो उससे प्रेम से दूर करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कौन सा दिन आखिरी होगा यह कोई नहीं जानता। लेकिन आज का दिन हमारे हाथ में है, और शायद यही सबसे बड़ा संकेत है जो हमें हर रात मिलता है कि जीवन हमारे पास है, कि सुधारने का अवसर अभी हमारे पास है, कि प्रेम करने का अवसर अभी हमारे पास है, कि क्षमा मांगने का अवसर अभी हमारे पास है, कि शायद अब भगवान को याद करने का अवसर अभी हमारे पास है। और जब तक यह अवसर हमारे पास है तब तक किसी रहस्यमय संकेत से डरने की ज़रूरत नहीं। बस अपने कर्मों को प्रकाश बनाइए, अपने मन को शांत रखिए, अपनी श्रद्धा को जीवित रखिए और अपने विवेक को कभी सोने मत दीजिए, क्योंकि रात में दिखाई देने वाला सबसे शुभ संकेत शायद कोई सपना, कोई आवाज़, कोई परछाई या कोई रहस्यमय घटना नहीं है। सबसे शुभ संकेत है कि सुबह होने से पहले भी हमारे भीतर उम्मीद का दीपक जल रहा है। और जब वह दीपक जल रहा हो तब समझ लीजिए, रात चाहे जितनी गहरी हो, सुबह रास्ता ढूंढ ही लेती है।